मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 13वां यूनिट, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले वाला क्लास में हमने बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे का जो है टॉपिक देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये आपका दिया गया है अल्फा हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, यह हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है और जिसके निकलने से या जिनके निकलने के पश्चात जो हमारा ऋण आयन बनता है वो अनुनाद द्वारा क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जैसे हम यहाँ पर एक लेते हैं C, ये हो जाता है आपका H, ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका H, और ये दिया है C डबल बांड O और ये हमारा क्या है, हमारा H। ये हमारा दिया है एसिटेल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड दिया गया है। आपको पता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह होता है उसका जो पहला नंबर का जो क्या होता है, जो कार्बन होता है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है CHO, तो इसका पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पर का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह है हमारा CHO क्रियात्मक समूह है। तो उस समूह के पहला वाला जो कार्बन होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये हमारा ये दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, ये कैसा होगा, हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से ये जो हमारा क्या होता है, जो कार्बन होता है उसमें माइनस चार्ज आ जाता है, सिंगल बांड C डबल बांड O हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका H हो जाता है। एक यौगिक इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो यौगिक बना है ये अनुनादी संरचना द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। कैसे स्थायित्व प्राप्त करता है भाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो हमारा माइनस चार्ज है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है, डबल बांड की स्थिति निर्मित हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है आपका C, ये हो जाता है आपका H, ये हो जाता है आपका H, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया C, और ये हो जाता है आपका H। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है माइनस चार्ज के रूप में यहाँ पर। तो ये की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये पुनः क्या करता है, वो जो माइनस चार्ज है वो अपने पुरानी स्थिति में क्या होता है, जब वापस लौटता है, मतलब ये फिर यहाँ पर आता है, तो ये फिर से क्या हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये प्रक्रिया इस प्रकार से क्या होती है, चलती रहती है और स्थायित्वता को बनाए रखती है। तो इस तरीक़ा से ये जो अल्फा हाइड्रोजन कहानी है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह का जो पहला कार्बन होता है उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है, कहने का मतलब ये हाइड्रोजन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है, और इस तरीक़ा से एक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये ऋणात्मक यौगिक जो है अनुनाद के द्वारा, किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, इस प्रकार से स्थायित्वता प्राप्त कर लेता है, और ये प्रक्रिया एक दूसरे में क्या करता रहता है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस तरीक़ा से अल्फा हाइड्रोजन के बारे में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब यहाँ पर जो भी हमारा एल्डिहाइड और जो कीटोन है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या दिया है, आपकी अभिक्रिया दिया गया है। जैसे आपका नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, फिर हमारा दिया है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का विलोपन, फिर ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइलोजनीकरण, क्षार के साथ क्रिया, और विविध प्रकार के और भी क्रिया दिया गया है। तो इनको हमको 1 बाय 1 करके क्या करना है, पढ़ना है ना। नाभिक स्नेही क्या होता है आपको पता है, नाभिक स्नेही मतलब होता है, नाभिक स्नेही को हम NU माइनस से शो करते हैं, NU माइनस से शो किया जाता है। जिनको जो है नाभिक से स्नेह होता है, नाभिक मतलब प्लस चार्ज से स्नेह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। और योगात्मक मतलब होता है जुड़ना, मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी नाभिक स्नेही जो भी अभिकर्मक होता है उस अभिकर्मक का एल्डिहाइड के साथ आके जुड़ना या कीटोन के साथ आके जुड़ना ही आपका क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। और नाभिक स्नेही जितने भी अभिकर्मक होते हैं उस पर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, क्योंकि माइनस चार्ज वाला ही प्लस को क्या कर सकता है, आपका स्नेह कर सकता है ना। नाभिक में तो प्लस ही होता है ना भाई। आप जैसे जानते हैं ये परमाणु है, तो परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, तो नाभिक में कौन सा चार्ज है, प्लस।
तो प्लस चार्ज वाला को चाहने वाले को क्या बोलेंगे, माइनस चार्ज वाले, इसीलिए को तो न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो हम जितने भी अभिक्रिया इसमें देखने वाले हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब कोई भी नाभिक स्नेही आता है और ना आ करके जो भी धन आयन होता है कार्बोनिल समूह का, उससे क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है। तो उन्हीं के जो है या उनके जैसा अभिक्रिया इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कौन सा, ये पहला नंबर का यहीं पर मैं लिख देता हूँ, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, स्नेही अभिक्रिया, ठीक है, स्नेही अभिक्रिया, ये हमको क्या करना है, देखना है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना, योगात्मक अभिक्रिया करेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, देखेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसके लिए एक फंडामेंटल पहले बनाते हैं कि किस प्रकार से नाभिक स्नेही क्या होता है, आपका योग करता है, फिर हम लोग जो है रिएक्शन उठाएंगे भाई। जैसे आपका कार्बोनिल समूह क्या होता है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और कार्बन पाया जाता है। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ये इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं A नंबर, और एक हम लोग क्या जोड़ते हैं यहाँ पर B नंबर। अब यहाँ पर A की जगह आपका दोनों हाइड्रोजन हो सकता है, एक R हो सकता है, दो R हो सकता है, दोनों R हो सकता है, या एक R एक H हो सकता है। तो एक स्थिति ऐसा निर्मित होता है जिसमें आपका इसका क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसमें माइनस चार्ज और इसमें प्लस चार्ज आता है। तो एक स्थिति सिंपल से इस प्रकार से क्या होता है, आपका निर्मित होता है, जिसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार ये धनात्मकता और ये ऋणात्मकता को क्या करता है, शो करता है। और इसकी प्रकृति कैसा होता है, समतली होता है। कैसा होता है भैया, समतली प्रकृति का होता है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये प्लस चार्ज वाला है, तो प्लस चार्ज वाला के साथ क्या करता है, कोई भी जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, आपका अटैक करता है। तो ये NU क्या होता है, माइनस होता है, जो किस पर अटैक करता है भाई, हमारा इस कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर चार्ज कैसा है, हमारा चार्ज है आपका, कार्बन का जो चार्ज है वो कैसा होता है हमारा, ये प्लस चार्ज है, तो इस पर ये क्या करता है, अटैक करता है। तो एक स्थिति ऐसा होता है। अब ये अटैक करता है तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार अटैक करे और ऑक्सीजन को निकाल दे या जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, आता है, फिर जा कर के इसमें माइनस चार्ज आता है, तो एक स्थिति और क्या होता है, निर्मित होता है। तो ये हमारा हो जाता है C, सिंगल बॉन्ड हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन। तो ये हो गया C, ये हो जाता है O। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा A, ये क्या हो गया आपका B, और यहाँ पर आके क्या हो जाता है, NU माइनस क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। ये हमारा क्या होता है, NU माइनस जुड़ता है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से आपका क्या करता है, इस प्रकार से जाता है, एक मध्यवर्ती क्या होता है, आपका बनता है। तो एक स्थिति और क्या होता है, आपका निर्मित होता है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक कहा जाता है। अब जब न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाता है, पूरी तरीक़ा से आके क्या हो जाता है, जब जुड़ जाता है, तब जा कर के ये क्या हो जाता है, पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका NU आएगा, और ये जब निकल जाएगा तो एक तीसरा स्थिति और आता है। इसमें आपका ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इसको दूसरा तरीक़ा से भी हम क्या कर सकते हैं, कैसा, तो ये हो जाता है C, यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका A, ये आपका क्या हो जाता है B, यहाँ पर कौन आ जाता है, NU, और इस तरीक़ा से यहाँ पर कौन हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर कौन सा आता है, एक प्लस आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, तो एक स्थिति और क्या होता है, आपका निर्मित होता है, ठीक है। योगात्मक जिसको बोलते हैं, योगात्मक उत्पाद, योगात्मक क्या होता है, उत्पाद बनता है। तो इसमें क्या हो जाता है, C, ये आपका इस प्रकार से हो जाता है आपका A, ये क्या हो जाता है आपका B, ये हो जाता है आपका NU, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH। तो एक हमारा इस प्रकार से यौगिक बनता है। तो लगभग ये कितने स्टेप में पूर्ण होता है, ऐसा देखा जाए तो 2 स्टेप है, अगर मध्यवर्ती को ना देखा जाए, और ऐसा देखा जाए तो आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इस स्थिति के आधार पर क्या करता है, सबसे पहले कोई नाभिक स्नेही आता है, नाभिक स्नेही आके धनात्मक जो क्या होता है, हमारा स्थिति होता है, धनात्मक जो भी आयन होता है उस पर अटैक करता है। इस प्रकार से एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, और अंततः वो उत्पाद में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इसी टाइप का अभिक्रिया हम लोग इसके अंतर्गत जो भी अभिक्रिया देखने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है, कौन कौन से हैं। पहला हमारा दिया है, वो दिया है आपका ये जो है बोल सकते हैं
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। किसके साथ भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है हमारा? ये होता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इसको क्या करते हैं, जो भी कार्बोनिक समूह युक्त जो कीटोन है या कार्बोनिक समूह युक्त जो एल्डिहाइड है उसके साथ इसका क्या करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें जुड़ता है। तो इसके हम क्या करेंगे, ये हम लोग ले लेते हैं CH3 और ये क्या ले लेते हैं H, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये डबल बांड कितना हो जाता है, वो इसके जगह R भी रख सकते हैं या R लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस। अब इसको किसके साथ क्रिया कराना है भाई? इसको आपको क्रिया कराना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है हमारा? ये होता है आपका NaHCO3। ये हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग अगर देखें, सल्फाइड है हमारा, सोडियम बाई सल्फाइड है। तो ये सल्फाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, SO3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। तो जैसे ही हम सोडियम बाइसल्फाइड को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, उसको हमको क्या करना है भी, देखना है। तो ये हो जाता है आपका SO3, सोडियम बाइसल्फाइड होता है। अब इसको अगर हम प्लस माइनस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये कौन सा हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो क्या जुड़ेगा भाई हमारा, ये हम लोग अगर देखें तो ये हमारा जुड़ जाएगा किसके साथ, CH3, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका C, डबल बांड कितना हो जाएगा आपका O, है ना। बट डबल बांड को हम लोग इस तरफ थोड़ा सा क्या कर देते हैं और दूर कर देते हैं भाई, ताकि और अच्छा से आपका हो सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये होता है H, और यहाँ पर C, ये हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया इसको, ये O होता है, ये हमारा कौन सा चार्ज है, हमारा O चार्ज है, O, और यहाँ पर हमारा क्या जोड़ते हैं, ये हो गया आपका O, और ये हो जाता है आपका Na। मतलब जो है प्लस वाला जो होता है वो माइनस के साथ जाता है, और माइनस वाला जो है इसके साथ चला जाता है। तो SO3 और क्या हो जाता है यहाँ पर H क्या हो जाता है, आ जाता है। अब थोड़ा सा हम इसको पुनर्विन्यास कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, पुनर्विन्यास कर देते हैं, पुनर्विन्यास। ठीक है, क्या करते हैं इसको, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ से पुनर्विन्यास जैसे ही हम करते हैं, पुनर्विन्यास क्या कर देते हैं, जैसे ही करते हैं, यहाँ पर का जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाता है, सोडियम जो है इसके पास जा जाता है। तो ये क्या हो जाता है CH3, ये हो जाता है H, ये हो जाता है C, ये हो जाता है OH, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका SO3, और Na क्या हो जाता है आके इस प्रकार से जुड़ जाता है, और एक यौगिक हमको क्या करता है, दे जाता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड कहते हैं, है ना। और इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइसल्फेट, सल्फाइड बोलते हैं, सोडियम बाई क्या बोलते हैं, सल्फाइड कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर आके मिल रहा है, इसलिए दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं इसको, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, सोडियम बाई सल्फाइड कहते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या हो जाता है, इसमें प्राप्त हो जाता है। रीअरेंजमेंट कर दिए, व्यवस्था कर दिए, इस प्रकार से यौगिक व्यवस्था हो जाता है। इसी को अगर हम किसके निकालें, कीटोन के लिए, तो CH3, C डबल बांड O हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है Na और HSO3 हो जाता है। तो फिर से वही प्लस माइनस की कहानी इसमें चलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस चार्ज आंशिक रूप से, है ना, माइनस चार्ज, इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस, ये हो जाता है आपका माइनस। तो इस स्थिति में क्या होता है हमारा CH3, ये होता है CH3, C, ये हो जाता है O, ये हो जाता है O माइनस है, कौन जाके जुड़ेगा, Na, और ये हो जाता है SO3 और H। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया जाए, पुनर्व्यवस्था कर दिया जाए, पुनर्विन्यास, क्या देखना है, पुनर्विन्यास कर दिया जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास होता है ना भाई। तो ये H वहाँ पर चला जाता है और Na इधर आ जाता है, तो क्या बनेगा CH3, CH3, ये हो जाएगा C, इधर हो जाता है आपका OH, और ये हो जाता है आपका H3ONa। इसका नाम होता है आपका सोडियम बाइसल्फाइड ही है, सोडियम बाइसल्फाइड
सल्फाइड ही होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये क्या है, एसीटोन है, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। और योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं मतलब योग हो रहा है, इसका नाम क्या होता है भाई, एसीटोन होता है। अब एसीटोन जो होता है वो इसके साथ क्रिया करता है, इसलिए जो भी यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं। तो खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पुनर्व्यवस्था का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड को और जो है इस प्रकार से योग करके बता सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम बाइसल्फाइड। तो पहला वाला काम खत्म हो गया, नाभिक किस नहीं योगात्मक अभिक्रिया का। अब दूसरा हमको देखना है, वो होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होता है भाई, इसके लिए हम लोग मान लो यहाँ पर एक R लेते हैं, एक क्या लेते हैं, H लेते हैं, और ये C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, O हो जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN। H क्या होता है हमारा, CN। इसमें जो CN होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है भाई, ये इसमें क्या होता है, माइनस होता है, और हाइड्रोजन में क्या होता है, प्लस। ये खींच लेता है तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाता है, माइनस, और इसमें हो जाता है प्लस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ता है भाई, तो क्या बनता है हमारा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा आपका H, इधर आपका क्या बचता है C। अब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये O हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस चार्ज ही रखते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको CN कर देते हैं। तो एक स्थिति यहाँ पर क्या होता है, निर्मित होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो H प्लस होता है वो एक तीसरा स्टेप में आके क्या होता है, इससे जुड़ता है। तो ये क्या बन जाता है, R, ये हो जाता है आपका H, और यहाँ पर क्या हो जाता है C, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये अब जुड़ जाता है OH, और ये हो जाता है आपका CN। इस प्रकार से एक हाइड्रोसाइनिन है ना, साइनोहाइड्रिन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये हमको क्या हो जाता है, यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। अब R के जगह जो रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे CH3 है और यहाँ पर क्या है, H है, तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये तो वही रहेगा हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। अब खींचेगा तो कौन सा चार्ज है भाई, इसमें हमारा कौन सा चार्ज आ जाता है आपका, ये माइनस आ जाता है, ये कौन सा आ जाता है, प्लस। ये तो माइनस है और ये क्या होता है, प्लस। तो जोड़ दोगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाता है CH3, ये होता है H, ये C, इधर हो जाएगा O माइनस चार्ज, और CN क्या हो जाता है हमारा, ये प्लस है तो CN। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका H प्लस को यहीं पर रखते हैं, इधर आके देखेंगे तो ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है आपका H, इधर हो गया OH, और इधर हो जाता है CN। इसको भी साइनोहाइड्रिन ही बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। बट कौन सा साइनोहाइड्रिन, क्योंकि इसका नाम एसीटैल्डिहाइड होता है, एसीटैल्डिहाइड होता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम हाइड्रोजन साइनाइड का भी क्या कर सकते हैं, योग करा सकते हैं। सेम आप कीटोन के लिए भी कर सकते हैं, खाली जोड़ना है। ये क्या हो जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस, इस पर प्लस। किसके साथ करना है, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, जोड़ दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3, ये भी क्या हो जाएगा CH3, ये C, इधर हो जाएगा O। या डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर अलग से आप ना करेंगे तो यहीं से क्या कर सकते हैं, H को जोड़ करके लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ही अलग कर रहे हैं। बाकी CH3 C, ये हो जाता है OH, और ये हो जाता है आपका CN। तो यहाँ पर एक यौगिक बनता है, इसका नाम होता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रिन कहा जाता है, हाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखना है हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। किसका योग भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका हमको क्या देखना है, योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग लगाते हैं RMgX से, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। R के जगह कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक
क्रियात्मक, ये कार्बोनिल समूह वाला एक क्रियात्मक समूह लेते हैं, ये हमारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको अगर हम क्रिया करा देते हैं CH3, R के जगह मैंने रख दिया CH3, Mg का Mg और X के जगह मैंने रख दिया Br। अब हम क्या करते हैं, इसका योग कराते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, देखते हैं। ये हमारा जानते हो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस चार्ज है, इसमें कौन सा आता है, प्लस चार्ज है। ये टूटता है यहाँ से माइनस और ये टूटता है आपका प्लस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसके माइनस इसके प्लस के साथ, तो ये हम क्या कर देते हैं, देखो C है, यहाँ पर H है, ये हम क्या कर देते हैं भाई, ये हो गया आपका H, ये हो गया H, ये हो गया C। अब देखो C प्लस चार्ज वाला है, मतलब इसके साथ कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया O के साथ कौन जुड़ेगा, Mg, और ये जुड़ेगा आपका Br। तो इस प्रकार से योगात्मक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, योगात्मक, है ना, यौगिक बोल सकते हैं, योगात्मक यौगिक बनता है। अब ये जो योगात्मक यौगिक होता है, आगे इसका हम जल अपघटन करा देते हैं अम्लीय माध्यम में। कैसा माध्यम में, अम्लीय जो माध्यम होता है, इस अम्लीय माध्यम में अगर हम क्या करें, जल अपघटन कराएं। जल अपघटन क्या होता है, H प्लस आयन और OH क्या होता है, माइनस आयन। जल टूटता है तो ऐसे टूटता है ना, H प्लस आयन और OH क्या होता है, माइनस आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इसको पुनः हम तोड़ देते हैं, कहाँ से, ये यहाँ से, ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है, मैग्नीशियम प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। अब देख लो, इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ जोड़ दो और इसके माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या बन जाता है हमारा, ये हो जाता है H, ये हो जाता है H, ये हो जाता है C, इसके साथ क्या है CH3, अब इसके साथ क्या है O और H आके जुड़ गया, प्राथमिक एल्कोहल मिल गया, और ये क्या बन जाता है Mg, इसके साथ पहले से Br था, एक OH आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, और Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। देखो CH3 CH2OH है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, CH3 उसके बाद क्या है CH2 और उसके बाद क्या है OH है, मतलब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो इसलिए हम लोग उसको क्या कर दिए, पूरा कर दिए। तो इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं इसी को। यहाँ पर देखो CH3 CH2OH है और इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है, आपका एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है हमारा कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है। ये तो प्राथमिक एल्कोहल बना, इसे हम 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हो प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, वह जिस समूह से जुड़ा हो उससे के अन्य एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो ये कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल है, 10 नहीं है भाई ना, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग अगर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस बार यहाँ पर, ये पहला नंबर इसके अंतर्गत हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 और ये हो जाता है आपका H और ये C डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, एसीटैल्डिहाइड, ये देखना है एसीटैल्डिहाइड। अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसके जगह CH3 ही रखते हैं और वही सब चीज़ को रखते हैं। तो ये हो जाता है आपका CH3, ये हो जाता है आपका Mg और ये हो जाता है आपका Br। अब आपको प्लस माइनस आना चाहिए भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, कम होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, इसको तोड़ दो तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब इसका जो प्लस होता है इसके माइनस के साथ, ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ, ये माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या बनेगा, ये हो जाता है CH3 और ये हो जाता है H, है ना। यहाँ क्या है C प्लस चार्ज वाला है तो माइनस कौन है, यहाँ CH3 जुड़ जाता है। अब ये सिंगल बॉन्ड है, O हो जाता है और ये हो जाता है Mg और ये हो जाता है हमारा Br। अब इसका आगे क्या किया जाता है भाई, जल अपघटन कराया जाता है पहले जैसा। तो जल अपघटन करा दो, जल अपघटन में हम क्या करते हैं, H प्लस आयन और वो H क्या होता है आपका माइनस आयन, यहाँ से इसको तोड़ दो माइनस और ये क्या हो जाता है प्लस। ये अम्लीय माध्यम में होगा, पुनः अम्लीय माध्यम में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में होगा तो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा CH3
ये हो जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा CH3, और ये हो गया आपका OH। ये द्वितीयक एल्कोहल आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चाहेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका कैसा होता है भाई, सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर आप जो है इसको लिखना चाहेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो CH3 CH3 लिखा जा सकता है, तो CH3 हो गया, CH हो गया, इसके साथ OH जुड़ रहा है और ये क्या हो जाता है CH3। देखो CH3 CH3 और ये हो गया O के साथ जो होता है H, और पुनः हमको क्या हो जाता है MgBr, और ये क्या हो जाता है आपका OH प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसको द्वितीयक एल्कोहल भी बोलते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहा जाता है, एल्कोहल कहते हैं। और ये कौन सा एल्कोहल होता है हमारा, ये हमारा होता है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल होता है। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो इस तरीक़े से आप द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। इसी पे अगर हम क्या करते हैं CH3, ये हो जाता है C, और इधर भी हम क्या कर देते हैं CH3, तो डबल बॉन्ड कितना हो जाता है आपका O हो जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे CH3 Mg, और ये क्या होता है हमारा Br। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, इसमें प्लस चार्ज है। ये हमारा कैसा होता है, माइनस, एक होता है प्लस। ठीक, इसका प्लस को इसके माइनस के साथ, इसके माइनस को इसके प्लस के साथ जोड़ दो, तो ये क्या हो जाता है, पहले से इसके साथ क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है, और इधर एक और CH3 आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना भाई। इसको अब अरेंज करके लिख लेना, तो ये C हो गया, ये हो गया हमारा C। इधर क्या होता है आपका CH3, इधर आपका होता है CH3, तो इसको लिख लो बढ़िया से। तो C इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हो गया आपका CH3, और इधर देखो प्लस है तो एक और CH3 आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये O हो गया, ये हो जाएगा Mg और Br, क्योंकि O माइनस था, प्लस आके जुड़ गया, ये माध्यमिक यौगिक क्या हो जाता है आपका, बन जाता है। अब इसको आगे हम किसके साथ क्रिया कराएंगे भाई, आगे इसको क्रिया करा देते हैं, क्या जल अपघटन करते हैं, H+ आयन, OH क्या होता है माइनस आयन, यहाँ से तोड़ दो माइनस, और ये होता है प्लस। अब यहाँ से सब अम्लीय माध्यम में हो रहा है, अम्लीय माध्यम में क्या होता है, ये कराई जाती है। तो क्या बनेगा यहाँ CH3, ये C, ऊपर में CH3, नीचे में CH3, ये हो गया O और H। ये तृतीयक एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बचा है उसको क्या करते हैं Mg, ये हो जाता है Br, और ये हो जाता है आपका OH, बाहर निकल जाता है। ये सब हमारे कौन सा यौगिक है, हमारा योगात्मक यौगिक होता है भाई। ठीक है, ये होता है हमारा योगात्मक, क्या होता है हमारा, यौगिक होता है। ठीक है, और ये भी कैसा यौगिक होता है हमारा, योगात्मक यौगिक होता है, योगात्मक यौगिक। तो इस प्रकार से इसमें तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाया जा सकता है ना, प्राथमिक एल्कोहल हो गया, द्वितीयक एल्कोहल हो गया, और तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरीक़ा से गिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या किया जाता है, योग कराया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एल्कोहल का योग, किसका योग, एल्कोहल का योग देखना है। चौथा पॉइंट, खाली योग कराना है भाई, एल्कोहल का हमको क्या देखना है, योग देखना है। एल्कोहल का फार्मूला आपको पता है, ROH को एल्कोहल बोलते हैं। चलिए क्रिया कराते हैं, क्या बनता है देखते हैं। ठीक है, एसीटल हेमी एसीटल क्या बन रहा है देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग क्या कर दिए, R कर दिए, ये हमारा C हो गया और ये हमारा H हो गया। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो गया R। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, R हो गया, ये हो गया H, ये C डबल बान O हो जाता है, ये C डबल बान क्या हो गया आपका O हो गया। अब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ, ROH के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया कराते हैं। ROH के साथ क्रिया करते हैं तो वही हमारा प्लस और क्या होता है, माइनस होता है। ये खींच ले इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज है, माइनस, इस पर प्लस। यहाँ पर हम लोग तोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसा, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ये हो जाता है R, ये हो जाता है H, ये हो जाता है C, इधर हो गया O, है ना। तो O जो होता है माइनस है, तो माइनस के साथ आके कौन जुड़ेगा, प्लस, और प्लस वाला है उसके साथ क्या जुड़ेगा आपका OR। इसको बोलते हैं
हेमी एसीटल, हेमी क्या बोलते हैं, एसीटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसको, हेमी एसीटल कहते हैं, हेमी एसीटल कहा जाता है, एसीटल, हेमी एसीटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमी एसीटल, एसीटल कहा जाता है। इसका हम पुनः क्या करते हैं, एक और वो जो है ROH के साथ क्रिया करा देते हैं पुनः जो है, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये जो प्लस माइनस कहानी है ये चलता है, ये हमारा इसका प्लस हो जाता है, ये पूरा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ से क्या होता है, एक H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ से R, ये हो जाता है हमारा R, ये हो गया हमारा H, ये हो जाता है C, इधर भी बचता है OR, और यहाँ पर भी बचता है कौन सा, OR, और ये हमारा क्या हो जाता है, एसीटल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटल कहते हैं, एसीटल कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से एसीटल क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, हेमी एसीटल, वो क्या हो जाता है, एसीटल। अब इसके लिए आप जिसके लिए निकालना है आप क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं, फिर H रखते हैं, तो C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, O हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, OH। ये रिवर्सिबल करते हैं भाई हम लोग, तो रिवर्सिबल अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज है, ये हो जाएगा प्लस चार्ज है, ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो क्या बनेगा, CH3, ये होता है H, ये हो जाता है C, ये हो जाता है OH, और ये हो जाता है आपका OCH3। तो इसका नाम होगा आपका हेमी एसीटल होगा, बस एसीटल्डिहाइड हेमी एसीटल बोल सकते हैं। और इधर आगे हम क्या करेंगे, इसको पुनः क्रिया करा देंगे R मतलब CH3OH के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 और OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा HC, ये हो जाएगा OCH3, और ये हो जाएगा OCH3। तो ये यौगिक किस प्रकार से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे आप एसीटल्डिहाइड एसीटल बोल सकते हैं या हेमी एसीटल बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर इस कीटोन में कर दिया तो यहाँ पर जो है एक और R रख करके उस मान को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। H है उसके जगह एक और R रख सकते हैं, और इस प्रकार से एसीटल और हेमी एसीटल क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना में आपका जो योगात्मक अभिक्रिया है वो क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस तरीक़ा से होता है भाई हमारा योगात्मक अभिक्रिया। ये पहला नंबर का जो अभिक्रिया है वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा दूसरा देखते हैं, वो है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत। यहाँ पर लिख देते हैं उपरांत, 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 उपरांत जल का विलोपन, जल का विलोपन, विलोपन, जल का विलोपन। तो अभी हम जो अभिक्रिया देखने वाले हैं उसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही पहले क्या करता है, योग करता है, और उस योग के बाद क्या होता है, जल के अणु क्या करता है, रिलीज करता है, और तब जाकर के क्या बनता है, जो उत्पाद बनता है तो उसको बोला जाता है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया उपरांत जल का विलोपन कहा जाता है। इसके लिए भी एक छोटा सा सिंबल दिया है, इसमें क्या किया जाता है थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये C डबल बॉन्ड क्या होता है, O होता है। यहाँ पर आपका जो भी A और क्या है हमारा B है, ये किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करता है H2N, H2N, और इसके साथ रहता है एक Z, इसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। कैसे बनता है माध्यमिक यौगिक, देखो जरा, ठीक है। तो माध्यमिक यौगिक बनता है, ये हो जाता है आपका H, ये हो जाता है H, ये हो जाता है आपका N, और ये क्या हो जाता है आपका Z। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, आपका एक H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकल जाता है। बट इसमें हम एक और हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट बीच में माध्यमिक यौगिक के रूप में क्या कर सकते हैं, घुसा सकते हैं। तो कौन सा है ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, O हो जाता है, और ये होता है हमारा कौन सा भाई, ये H, ये H हो गया हमारा, दोनों नंबर का हमारा क्या है, H है। तो ये हो गया आपका H, ये हो गया H, ये हो जाता है N, और ये हो जाता है Z। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो यहाँ से आपको पता है ये माइनस चार्ज होता है, नाइट्रोजन कैसा होता है भाई,
माइनस चार्ज वाला होता है ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये माइनस चार्ज है और ये होता है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है। अब इसको आपको पता है ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, जोड़ दो तो क्या बनेगा, सी, ये हो जाता है ए, ये हो गया आपका बी, इसके जगह आप एच रख सकते हैं, एक आर एक एच रख सकते हैं या दोनों आर रख सकते हैं। तो ये कौन सा बचा, ये हमारा बचा है ओ के साथ आके कौन जुड़ेगा, ए हो जाता है एच, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर बच गया आपका एन के साथ बचा है आपका एज, और ये हो जाता है आपका जेड। अब इसको आगे हम जब क्या करते हैं, प्रक्रिया कराते हैं, आगे और क्रिया करा देते हैं, ठीक है, आगे और क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O बाहर निकल गया, मतलब ये जो OH दिख रहा है वो है ना, मान लो उसको गर्म कर दिए हम लोग, गर्म कर दिए तो ये क्या हो जाता है OH और ये HH2 के रूप में निकल जाता है। तो क्या बचा हमारा, ये हो जाता है A, ये हो जाता है B, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है N और Z बचता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, यहाँ से यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक टाइटल है बोल सकते हैं, जिसमें यौगिक किस प्रकार से बनता है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको क्रिया करा कर ये भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बीच वाला स्थिति को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जेड के जहाँ मान है, इस जेड के जगह बहुत सारे चीज़ रखा जा सकता है, आर रखा जा सकता है ना, एल्किल समूह है ना, मेथिल रखा जा सकता है, OH रखा जा सकता है, NH2 रखा जा सकता है ना। उसके बाद आपका C6H5NH रखा जा सकता है। उसके अलावा आपका जो है NHCO, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, NH2 रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप जेड के जगह बहुत सारी चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इस टाइप के बहुत सारे यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। तो इसी के आधार पर आपके बुक में बहुत सारा क्या दिया है आपका, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। और पहला इसमें दिया गया है वो है हाइड्रोक्सीलेमिन, हाइड्रोक्सिल क्या देखना है हमको, एमीन देखना है। क्या देखेंगे भाई, हाइड्रोक्सीलेमिन हमको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, क्या है उसको हमको देखना है भाई, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीलेमिन किसे कहते हैं ये हमको पढ़ना है। तो हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ क्या देखना है, क्रिया, हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ क्या देखेंगे, क्रिया। हाइड्रोक्सीलेमिन का फार्मूला क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सीलेमिन का फार्मूला होता है आपका, ये हो जाता है, हाइड्रोक्सीलेमिन का साथ क्रिया देखेंगे तो ये हो जाता है H2N, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सीलेमिन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सीलेमिन कहा जाता है। चलिए क्रिया कराते हैं किसके साथ, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्रिया कराते हैं भाई, क्या बनता है उसको देखते हैं। ये क्या हो जाता है आपका CH3 हो जाता है, ये क्या हो जाता है H हो जाता है, ये हम लोग C डबल बॉन्ड O करते हैं। अब इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं, H2, ये H2 हो गया, ये हो गया N। अब जेड के जगह क्या रखे हैं, OH रखे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब इसको क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा जो यौगिक है। अब चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो आपको बोल रहे हैं ना, योगात्मक अभिक्रिया के उपरांत जल का विलोपन, तो H2O निकल गया तो क्या बचेगा, CH3, ये बचता है H, ये हो जाता है C, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका OH, NOH है ना, NOH, N, और ये बचता है हमारा OH। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं एथेन ऑक्जिम, क्या बोलते हैं, एथेन ऑक्जिम आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो एथेन ऑक्जिम में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चाहेंगे तो एक स्टेप और क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही क्या है सबसे बढ़िया है। तो इस तरीक़ा से आपने बना लिया। इसी की जगह अगर आप क्या करते हैं, CH3 और CH3 कर देते हैं और C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, तो पुनः किसके साथ क्रिया कराते हैं, इसको हम क्रिया करते हैं, इसको जो हाइड्रोक्सीलेमिन है उसके साथ क्रिया कराते हैं। तो पुनः H2O क्या हो जाता है आपका, यहाँ से बाहर निकल जाता है, ऐसा करके ये हमारा क्या हो गया, H2O बचा है उतना को लिख दो। यहाँ पर हो जाता है CH3, यहाँ हो जाता है CH3 C, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है N, और ये हो जाता है आपका OH। इसको बोलते हैं प्रोपेन ऑक्जिम बोल सकते हैं, प्रोपेन ऑक्जिम कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप यौगिक क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। चाहेंगे तो आपको इस टाइप का स्टेप एक लिख सकते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, N, यहाँ पर OH तो आएगा ही,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, NHZ जो है वहाँ पर आपका एक अलग यौगिक बनता है, बट डायरेक्ट इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला हम लोग जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके इस प्रकार से ऑक्जिम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हाइड्राजीन के साथ क्रिया, किसके साथ बोल रहा है, हाइड्राजीन। आपको सिर्फ चेंज किस को करना है जानते हो, ये जेड को चेंज करना है। देखो अभी भी NH2 है, बट जेड की जगह हमने क्या रख दिया, OH रख दिया, तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, क्योंकि OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, इसको बोलते हैं एमीन। अब बोल रहा है हाइड्राजीन के साथ क्रिया, तो आपको हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होगा, ये होगा H2, है ना, ये तो H2 पहले से है, ये हमारा पहले से है, कौन, H2, और ये क्या होता है N। अब जेड की जगह एक और NH2 क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका हाइड्राजीन। क्या हो जाता है, हाइड्राजीन। चलिए चलते हैं, क्या होता है हाइड्राजीन से, क्या बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाता है आपका CH3, ये CH3 हो गया, ये हमारा हो गया CH3, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा H, और ये हो जाता है C डबल बान O, ये हमारा C डबल बान O हो जाता है। C डबल बान कितना हो गया हमारा, O हो गया, 1 2 O हो गया। अब इसको हम लोग को क्रिया कराना है किसके साथ, ये हो जाता है H, ये हो जाता है H, ये हो जाता है N, और इसके साथ अगर NH2 जोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसका, हाइड्राजीन। मतलब हमने जेड के जगह क्या रख दिया, NH2 रख दिया, मतलब खाली आपको ये जेड को ही चेंज करना है, और वहाँ पर देखो वो सब मान रख दिया गया है NH2, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्राजीन। अब आपको पता है यहाँ से H2O निकाल दो, ये हमारा क्या हो जाता है, H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो ये हमारा हो गया H2O ख़त्म। तो बचा क्या यहाँ पर, ये बच गया CH3, ये हो गया H, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड, ये हो जाता है आपका N, और ये हो जाता है आपका NH2। यहाँ पर एक यौगिक बन जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन कहा जाता है। और कैसे बन रहा है हमारा, एसिटेल्डिहाइड से, एसिटेल्डिहाइड से बन रहा है भाई, एसिटेल्डिहाइड से बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटेल्डिहाइड हाइड्राजोन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इजीली क्या कर सकते हैं, हाइड्राजोन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सेम अगर हम किसके लिए देखें, इसको कीटोन के लिए देखें, तो CH3 और ये C डबल बान O हो जाता है, इसका नाम होता है एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएं, H, और ये कितना हो जाता है N, और ये हो जाता है NH2। क्या नाम है इसका नाम, हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है भाई, यहाँ से आपका रिलीज हो जाता है पुनः जो है H2O, यहाँ से ख़त्म हो गया H2O। अब H2O ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आपका CH3, ये हो जाता है आपका CH3, C और डबल बॉन्ड N, और ये हो जाता है आपका NH2। अभी भी हाइड्राजोन ही है, अभी भी इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन ही है, बट एसीटोन जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, एसीटोन हाइड्राजोन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन को हाइड्राजीन के साथ क्रिया करके एसिटेल्डिहाइड हाइड्राजोन और एसीटोन हाइड्राजोन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एक और आपका कौन सा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उपरांत जल अपघटन। तो पहले क्या होता है, इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होता है, फिर उसमें से पानी क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, और इस प्रकार के यौगिक क्या करता है, आपको देता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको बता सकते हैं। चलिए आगे दिया है थर्ड नंबर, फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया, है ना। फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया कैसा होगा भाई, तो यहाँ पर तो ये रहेगा ही NH2, ये रहेगा ही NH2। अब यहाँ पर पहले NH2 था, बट एक हाइड्रोजन को C6H5 हटा के ले गया, तो इसका नाम हो जाता है फेनिल हाइड्राजीन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से CH3, और ये हो जाता है H, और ये C डबल बान O हो जाता है। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, ये तो H रहेगा, H रहेगा, ये हो जाता है N, ये हो जाता है आपका N, और ये हो जाता है C6H5। इसी का नाम क्या है भाई, फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। तो फेनिल हाइड्राजीन बन जाता है, और इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड
हाइड बोलते हैं। अब यहाँ से ऐसा हम लोग दोनों को जब करते हैं तो यहाँ पर H2O क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा H, ये C डबल बॉन्ड, ये O डबल बॉन्ड है। इधर क्या बचा है आपका N बचा है, इधर NH बचा है और इधर बचा है C6H5। इसका नाम हो जाता है आपका फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं। और यहाँ से किससे बन रहा है, एसीटेल्डिहाइड से, तो एसीटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एसीटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन कहा जाता है। तो कुछ करना नहीं है, आराम के साथ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम एक स्टेप को नहीं लिख रहे हैं इसलिए आसानी से बन भी जा रहा है। ठीक है, नहीं तो एक स्टेप ज़बरदस्ती हम लोग प्लस माइनस वाला करते। ये देखो CH3 और ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या हो जाता है आपका H, ये हो जाता है N, ये हो जाता है आपका NH, C6H5। तो यहाँ से क्या निकाल दो भाई, वाटर के मालिक्यूल्स निकाल दो इस प्रकार से, ऐसा करके। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड N, ये हो जाता है NH और ये हो जाता है C6H5। ठीक है, C6 से क्या बोलते हैं इसको, H5 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका C6H5। अब इसका जो नाम है वो हो जाता है आपका फेनिल हाइड्राजोन ही है, फेनिल हाइड्राजोन ही है, हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। बट इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटोन हो जाता है, क्योंकि एसीटोन से मिलकर बन रहा है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो नाम क्या हो जाता है उसका नाम, एसीटिल फेनिल हाइड्राजोन। तो ये क्वेश्चन आपको कर सकता है ना, इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं। तो ये 3 हो गया, कौन सा अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, उपरांत क्या होता है, जल का विलोपन। चलिए हम आगे देखते हैं एक और यौगिक, वो दिया है क्या हमारा, वो दिया है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये हो जाता है आपका CH3, ये होता है आपका H, यहाँ से हम कर देते हैं C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या करते हैं H, ये होता है N। अब इसमें हाइड्रोजन बोल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH रहेगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बेंजीन लगा देंगे, ये बेंजीन हो जाता है, ये हो जाता है हमारा NO2 और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका NO2। अब नामकरण दे दो यहाँ से 1 2 3, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2 3 और ये हो जाता है 4। तो इसलिए तो बोल रहा है ना 2 में है हमारा और 4 में है, तो 2 4 2 बार है तो क्या बोलते हैं, डाई, और कौन है, NO2 है तो मतलब बोलते हैं नाइट्रो। तो 2,4-डाइनाइट्रो। उसके बाद क्या है, ये फेनिल है हमारा, जो बेंजीन है होता है उसको क्या बोलते हैं, फेनिल, और इतना को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। तो ये हमारा क्या होता है 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन हो जाता है। प्रक्रिया बड़ा ही वही है, सॉफ्ट है। यहाँ से आपको वही निकालना है H2O। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है, बच क्या जाता है हमारा, ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है H, ये हो गया C और इधर क्या बचा है, डबल बॉन्ड N, फिर बचा है आपका NH। यहाँ से आपका बेंजीन करना है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। इस प्रकार से पूरा जोड़ दो ऐसा करके, और यहाँ पर क्या है आपका NO2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका NO2। नाम तो वही होगा 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। ये हमारा क्या हो जाता है, हाइड्राजोन हो गया। ठीक है, हाइड्राजोन। और इसमें क्या बचा है हमारा, ये हमारा बचा है एसीटेल्डिहाइड है, तो नाम क्या हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड 2,4-डाइफेनिल है ना, हाइड्राजोन। इसी को आप किस में, इसका नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। ठीक है। अब इसी के लोग कीटोन के लिए कर सकते हैं भाई, तो CH3, ये हो जाता है CH3, तो 2 हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, ये फिर वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा NH और यहाँ पर हमको क्या कर देते हैं, इसको बेंजीन कर देते हैं,
ये हो जाता है आपका NO2, ये हो जाता है आपका NO2। तो यहाँ से क्या निकालना है भाई हमको, ये हमारा निकालना है यहाँ से H2O, यहाँ से हमने क्या कर दिया H2O निकाल दिया। तो बचा क्या हमारा यहाँ CH3 बचा, CH3 बचा, ये बचा है C डबल बॉन्ड N, ये हो जाता है NH, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं बेंजीन, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हो जाता है आपका NO2 और ये हो जाता है आपका NO2। फिर क्या हो जाता है नाम, इसका नाम एसीटोन, एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रो है ना, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजोन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छा से देख के जा सकते हैं भाई, ये आपको जाना है। तो ये हमारा हो गया कुछ यौगिक का नाम। एक लास्ट दिया है हमारा सेमी कार्बेजाइड, सेमी क्या दिया है कार्बेजाइड। इसमें आपका क्या होता है, ये भी उतना वो नहीं है, एक सरल है। ये जैसे हम लोग क्या करते हैं CH3 और ये हो जाता है H, और ये C डबल बॉन्ड क्या करते हैं O। अब यहाँ पर क्या होता है HH, ये हमारा क्या होता है HH हमको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो जाएगा N, यहाँ पर क्या होता है NH, और ये CO, और यहाँ पर क्या कर देते हैं NH2। इसको बोलते हैं हम लोग जो है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड क्या बोला जाता है इसको, सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है, ठीक। सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड कहते हैं, सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। तो क्या बनेगा देखो ज़रा, ये हमारा बन जाता है आपका ये H2O, यहाँ से क्या हो गया रिलीज हो गया, तो बचा क्या CH3, और ये क्या बचा है H, ये बचा आपका H, और ये C डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड N है, तो फिर क्या हो जाएगा NHCO, और ये क्या हो जाता है आपका NH2। तो ये हमारा यौगिक बन जाता है। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बेजोन, कार्बेजोन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, किसका एसिटाल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बोजेन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। सेम किसके लिए लिख सकते हैं CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया N हो गया। इनके साथ क्या करना है हमको, N के साथ हमको करना है NH, और ये CO, और ये क्या हो जाता है आपका NH2, CO NH2 अगर हम करें तो क्या बन सकता है ना, उसको देखना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा H2O क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका H2O। तो बचा क्या CH3, CH3 C डबल बॉन्ड N, ये हो जाता है NHCO NH2। इसका नाम भी क्या होता है हमारा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन, कार्बेजोन, और कौन सा एसीटोन, एसीटोन सेमी कार्बोजेन क्या हो जाता है बन जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है एसीटोन होता है। तो इस तरीक़ा से हम एसीटोन सेमी कार्बोजेन क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा प्रकार का अभिक्रिया, जो कि क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उपरांत जल का विलोपन होता है। तो आज के क्लास फिलहाल यही हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है जैसे ऑक्सीकरण है या बाकी जो अन्य है उसको हम लोग देखने वाले हैं भाई।